अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है जहाँ भी हों अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के आते ही सर्दियों के कपड़े भी बाहर आ गए हैं, जो कि हमेशा की तरह ज़्यादा जगह घेरते हैं। हमारे पास स्पेस वही होती है लेकिन कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज ऐसे कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें आप विंटर के कपड़ों की फ़ोल्डिंग को सीखेंगे और ट्रैवलिंग पे हम किस तरह से इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके लेके जा सकते हैं, वो कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि विंटर का स्टफ़ हमेशा से ही कुछ इस तरह का होता है कि ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं। स्पेस हमारे पास वही होती है, अलमारियाँ हमारे पास वही हैं, लेकिन कपड़े ज़्यादा हो गए हैं और कुछ ज़्यादा ही थिक किस्म का फैब्रिक होता है। तो इनको किस तरह से कम जगह पे हम ऑर्गेनाइज़ करके रखें, तो इसके लिए हम इस हुडी को फ़ोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से कि ये कम स्पेस ले सके। तो अब ये हुडी मैंने पूरी खोल ली है फ्रंट साइड से और इसके मैं स्लीव्स को फ़ोल्ड कर रही हूँ फ्रंट पे। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले एक स्लीव को फ़ोल्ड किया है और फिर सेम उसी तरीके से मैंने दूसरे स्लीव्स को भी इसके ऊपर फ़ोल्ड कर दिया है। अब शर्ट को मैं एक साइड से फ़ोल्ड कर रही हूँ और सेम उसी तरह से दूसरे साइड से फ़ोल्ड करते हुए हम इसे सेट कर लेंगे। अब नीचे की साइड से मैं इसे फ़ोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ला रही हूँ। तो मैंने 2 फ़ोल्ड किए हैं आपके सामने, अब मैं तीसरा फ़ोल्ड करके इसको ऊपर नेक तक ले आऊँगी। अब यहाँ तक लाने के बाद आगे हमारी हुडी शुरू हो रही है, तो हमने क्या करना है कि इस फ़ोल्डिंग को हमने इस तरह से हुडी के अंदर फ़िक्स कर देना है। बिल्कुल इसके अंदर ये फ़िक्स हो जाएगी और देखने में मालूम ही नहीं होगा कि ये इतनी बड़ी शर्ट थी, जो कि सिर्फ़ हमने एक छोटी-सी हुडी के अंदर सेट कर दिया इसे। तो इस तरह से आपके घर में जितने भी इस तरह की हुडीज़ हैं, उनको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके कम से कम स्पेस में इनको बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ट्रैवलिंग के लिए भी लेके जाना हो तो बैग बैग में बहुत कम जगह घेरते हैं इस तरह से। तो चलें बढ़ते हैं अब दूसरी फ़ोल्डिंग की तरफ। तो इसी तरह शर्ट को मैंने खोल लिया है। अब इसको एक साइड से फ़ोल्ड करते हुए जिस तरह से हम रेगुलर शर्ट को फ़ोल्ड करते हैं, उस तरह से हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है फ्रंट साइड से। तो फ्रंट साइड पे फ़ोल्डिंग करते हुए अब मैंने नीचे से इसको फ़ोल्ड किया है हाफ़ तक। अब ऊपर से कॉलर वाली साइड से इसको उठाते हुए नीचे वाली फ़ोल्डिंग के अंदर मैं इसको इस तरह से फ़िक्स कर दूँगी। ये फ़ोल्डिंग की टेक्निक भी बड़ी ज़बरदस्त है। इस तरह से आपकी शर्ट की फ़ोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं खुलेगी और कम से कम स्पेस में आप बहुत सारी इस तरह की शर्ट्स अरेंज करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम टेक्निक की तरफ। तो ये भी मेरे पास एक हुडी है। इसको फ़ोल्ड करने के लिए हमने इसको नीचे की साइड से उल्टा कर लेना है ऊपर तक। जहाँ पर हमारा आर्म होल की सिलाई आ जाती है, वहाँ तक हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया है उल्टी साइड पर। हुडी को हमने सीधा ही रखना है और फ़ोल्डिंग हमने उल्टी साइड वाली कर देनी है ऊपर। अब स्लीव्स को मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसके फ्रंट के ऊपर ही इस तरह से। आपने हर फ़ोल्डिंग को गौर से देखना है, आपको देखने से इसकी टेक्निक ज़्यादा अच्छी तरह से समझ जाएगी। अब हुडी को मैंने उठा के इसके अंदर इस तरह से फिक्स कर दिया है और साइडों से उठाकर इसको एक फ़ोल्डिंग दे दी है। अब आप देख सकते हैं कि इसकी फ़ोल्डिंग कुछ इस तरह से हो गई है। अब ऊपर से उठा के जो हमने नीचे की फ़ोल्डिंग की थी, उसके अंदर हम इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। ये भी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त टेक्निक है। इस तरह से भी आपकी शर्ट की फ़ोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आप जैसे मर्ज़ी रखें इसे और जहाँ मर्ज़ी रखें। अब सेम इसी तरह से हमने जैसे पहली शर्ट की फ़ोल्डिंग की थी हाफ़ तक, उस तरह से फ़ोल्ड करके हम ऊपर से कॉलर वाली साइड से फ़ोल्डिंग करेंगे और नीचे इस फ़ोल्डिंग के अंदर इसको फ़िक्स कर देंगे। इस तरह से भी आप अपनी शर्ट की ज़बरदस्त सी फ़ोल्डिंग कर सकते हैं और कम स्पेस में बहुत अच्छी फ़ोल्डिंग हो जाती है और ट्रैवलिंग के लिए भी ये फ़ोल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो इस तरह से आप अपने हुडीज़, अपनी अपर्स की फ़ोल्डिंग करके इनको कम से कम स्पेस में अरेंज करके रख सकते हैं। अब इसी तरह से एक और फ़ोल्डिंग आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने शर्ट को पूरा फ्रंट पे खोल के रख लेना है। अब मैं नीचे वाली साइड से इसको उसी तरह से जैसे हमने पहली फ़ोल्डिंग की थी, हाफ़ पे मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, यानी कि शर्ट की जो ऊपर अंदर वाली साइड है वो ऊपर आ गई है। अब स्लीव्स को फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर वाली साइड को हम इसके अंदर इस तरह से फ़िक्स कर देंगे। तो ये वही टेक्निक है जो मैं पहले भी आपको दूसरी शर्ट पे भी समझा चुकी हूँ। तो इस तरह से आप अपनी शर्ट की बड़ी अच्छी तरह से फ़ोल्डिंग कर सकते हैं। अब इसी तरह से बात करते हैं कुछ ऐसी जैकेट्स की और ऐसे मोटे स्टफ़ के जो हमारे पास जैकेट्स और अपर होते हैं, जो कि बहुत फ्लफ़ी किस्म के होते हैं और हमारी अलमारी में रखने के बाद उनके स्लीव्स इस तरह से बाहर की तरफ आ रहे होते हैं।
जब हम अलमारी को बंद करते हैं तो वो इसमें डिस्टर्बेंस होती है और सही तरह से बंद नहीं हो पाती। इनके स्लीव्स काफ़ी थिक किस्म के होते हैं, तो बाकी फ़ोल्डिंग से बाहर निकले हुए होते हैं बाकी कपड़ों की निस्बत। तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त सा हैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमने क्या करना है कि अपनी ऐसी जैकेट्स और ऐसे अपर्स की जो स्लीव्स हैं उनको हमने जो साइड पे पॉकेट्स बनी होती हैं हाथ डालने के लिए, हाथ गर्म रखने के लिए, उनके अंदर इस तरह से हम इनको फिक्स कर देंगे। तो ये इस तरह से इसके अंदर प्रोटेक्ट भी रहेंगे और जो हमारी अलमारी में ये कम स्पेस घेरेंगे। तो इस तरह से आप इन्हें अपनी अलमारी में रखेंगे तो ये कम से कम स्पेस लेंगे। एक और टेक्निक भी है इनको रखने की कि हमने क्या करना है कि इन जैकेट्स या इन अपर्स के स्लीव्स जो होते हैं इनको हमने उल्टी साइड पर अंदर की तरफ कर देना है। जैसे हमने हैंगर में हैंग किया हुआ है इस जैकेट्स को, तो स्लीव्स इनके हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से मैंने एक स्लीव को कर दिया है, अब इसी तरह मैं दूसरे स्लीव्स को भी कर लूँगी तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह की निकल आएगी जिस तरह से हमारे स्लीव्स लेस स्वेटर्स वगैरह होते हैं तो वो इस तरह से दिखने में कुछ लगेंगे। अब ये अलमारी में ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरेंगे, इनके स्लीव्स जो हैं वो किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं करेंगे इसलिए कि हमने उन्हें अंदर की तरफ सेट कर दिया है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अब हम अपनी पैंट्स की फ़ोल्डिंग की तरफ कि हम अपनी पैंट्स को किस तरह से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज करके रख सकते हैं। जिस तरह से अगर हमने हैंगर में रखनी हो पैंट्स तो वो कैसे अरेंज करेंगे। तो एक पैंट मैंने आपके सामने ये ले ली है और हैंगर में मैंने पहले इसकी एक साइड जो होती है इसकी लेग वाली एक साइड वो इस तरह से फिक्स कर दी है। अब उसी को मैंने फ़ोल्ड किया है और दूसरी पैंट को मैंने इसके अंदर इस तरह से दोबारा से इसके अंदर से हैंगर के अंदर से गुजार दिया है। तो इस तरह जब हम अपनी पैंट्स रखेंगे हैंगर के अंदर तो ये गिरेंगी भी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर ये फिक्स हो जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी, जैसे मर्ज़ी आप जहाँ मर्ज़ी रखें। और इस तरह से आप एक हैंगर के अंदर जितनी भी चाहें पैंट्स अरेंज कर सकते हैं, ये आपके हैंगर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अब आपके सामने मैं एक और पैंट उसी हैंगर में सेट करके रख रही हूँ सेम फोल्डिंग के साथ जैसे हमने पहली वाले की फोल्डिंग की थी। तो इस तरह से आप अपनी हैंगर में 4 से 5 पैंट्स एक ही हैंगर में अरेंज करके रख सकते हैं। बस आपके हैंगर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो फिर ये पैंट्स बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी और ना ही इनकी फोल्डिंग ख़राब होगी। अब एक और फोल्डिंग आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि हम कम स्पेस में किस तरह से पैंट्स को रख सकते हैं। तो इसको मैंने सीधा बिछा लिया है। अब ऊपर वाली साइड से जहाँ पे बेल्ट होता है हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। अब मैंने एक लेग वाली साइड से इसकी फ़ोल्डिंग करते हुए ऊपर की तरफ इसको ले आई हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी वाली साइड से भी फ़ोल्ड करते हुए इसको वहाँ तक ले आई हूँ जहाँ तक मैं ऊपर की फ़ोल्डिंग की थी। अब नीचे वाली साइड से हम इसको अब ऊपर वाली फ़ोल्डिंग के अंदर फ़िक्स कर देंगे। इस तरह से मैं दोनों फ़ोल्डिंग को दोनों साइडों से फ़िक्स करके और इसको दरमियान में से भी हमने डबल फ़ोल्ड कर देना है। तो ट्रैवलिंग के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। इसके साथ आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैंट्स अपने बैग में अरेंज करके रख सकते हैं और अलमारी में भी ये कम स्पेस घेरेंगी। तो इसी तरह से एक और पैंट की फ़ोल्डिंग सीखते हैं कि हमने डबल फ़ोल्ड करके पैंट को रख लिया है। अब नी वाली साइड से मैंने ऊपर वाले हिस्से को बाहर की तरफ कर दिया है और दूसरी लेग वाली साइड को मैं फ़ोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ लेके आ रही हूँ। एक पैंट जो हमने बाहर निकाली हुई है उसको उसी तरह रहने देंगे, बाकी को रोल करते हुए ऊपर की तरफ ले आएँगे। अब जो हिस्सा हमने बाहर की तरफ निकाला हुआ था उसमें से हम हाथ इस तरह गुजारते हुए उस पैंट की जो लेग वाली साइड है उसको हम इसके ऊपर कवर कर देंगे, अंदर इसके फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। इस तरह से फिक्स करते हुए सारी पैंट की जो फोल्डिंग है हम इस लेग के अंदर जो हमने बाहर निकाली थी उसके अंदर फिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये हमने बड़ी ज़बरदस्त सी फोल्डिंग कर ली जो कि हम ट्रैवलिंग में इस तरह से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा पैंट्स अरेंज करके रख सकते हैं। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।